हूं आपके साथ श्रुति अरोड़ा। सोशल मीडिया पर 307 के मामले में रुड़की जेल में बंद एक कैदी का वीडियो वायरल हुआ है, जो वीडियो कुख्यात बदमाश चीनू पंडित के द्वारा बनाया गया है। वीडियो में शाहबाज नामक कैदी जेल प्रशासन पर नशे का इंजेक्शन देने के बाद पिटाई का आरोप लगाते हुए अपने घाव दिखा रहा है। इसके बाद दूसरे कैदी जेल प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वायरल वीडियो में कुख्यात चीनू पंडित भी दिखाई दे रहा है, जो वीडियो बना रहा है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जेल में मोबाइल कैसे पहुंचा। दूसरा सवाल, जेल के अंदर जोर जोर से नारेबाजी भी हुई, इसकी भी भनक जेल प्रशासन को नहीं लगी। तीसरा सवाल, बंदी वीडियो में जो घाव दिखा रहा है, जो आरोप लगा रहा है, क्या वो सही है? वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मामला आईजी जेल तक जा पहुंचा। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहे युवक की मां की ओर से उच्च अधिकारियों से मामले की लिखित शिकायत भी की गई है और बंदी की मां ने भी एक वीडियो जारी किया है। वहीं इस पूरे मामले पर संबंधित अधिकारियों से बात की गई तो वो जांच का हवाला देकर मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बचते नजर आए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में किस तरह की जांच निकल कर सामने आती है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान समाचार इस तरह की किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मुझे रात 12 बजे सिपाहियों ने निकाला। मुझे 12 सिपाहियों निकाल को 15-20 जनों ने बजाया। मेरी एंटिक पार्टी पड़ी, उन बस उन्होंने पैसे लिए। मेरे नशे के इंजेक्शन लगा कर 15-20 सिपाहियों ने बजाया। मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, सारा सूजा पड़ा। दिखा पैंट लो 4 दिन से मेरी तबीयत खराब है, मुझे खून की लौट हो रही है। मैंने जेलर को बोला, जेलर ने बाहर के लिए नहीं कहा। मेरी एंटिक पार्टी पड़ी, उन्होंने पैसे ले रखे। रात मुझे 12 बजे निकाला बैरिंग से, मुझे बहुत मारा। उसके बाद इंजेक्शन लगाया मेरे नशे के, बहुत खूब पिटा मुझे। खून कैसा लग रहा है? देखो खून सारा बजाया मेरे, फिर नाक में से खून आया, मुंह में से खून आया दोबारा। अरे देखो ये लील, देखो जी। मेरा लड़का शाहबाज जेल में बंद है, उसकी वहाँ तबीयत खराब हो रही है। रात 12 बजे कुछ सिपाही और जेलर आए और उसे बोले कि मेडिकल के लिए बाहर ले जाना है, और उसे ले गए और उसे ले जाकर अलग कमरे में उसके साथ मारपीट की, नशे के इंजेक्शन लगाए। हमने एप्लीकेशन डाली है डीएम हरिद्वार, एसडीएम रुड़की, मानव अधिकार दिल्ली, आईजी देहरादून। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल जांच के लिए उप कारागार रुड़की पहुंची और जांच की, जिसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस वीडियो के संबंध में पूरी जानकारी ली जा रही है। जेल में जाकर भी निरीक्षण किया गया है। इस संबंध में जेलर से भी जानकारी ली गई है और लिखित आख्या मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो ये वीडियो प्रकरण है, इसमें ये जानकारी लेने गए थे कि किस समय जो बंदी है संबंधित, जिसको चिकित्सकीय उसके लिए ले जाया गया था, उसका क्या समय था, रजिस्टर की जांच की गई। और साथ ही साथ जो जेलर है कालापानी महोदय, उनसे भी जानकारी ली गई कि किस समय डॉक्टर की विजिट हुई थी, किस प्रकार से पूरा मामला है। तो इस संबंध में लिखित आख्या के लिए उनसे कहा गया है और लिखित आख्या से सारे तथ्यों को उजागर कर किया जाएगा। जिसमें दिखा रहे कि मारपीटाई का वीडियो, मारपीटाई उनके साथ हुई है, क्या सही? इस प्रकरण में जो बताया जा रहा है वो ये है कि जो संबंधित व्यक्ति था, उसको जो चोट वगैरह थी वो खुद की उसकी बनाई हुई थी, और जो संबंधित चिकित्सक है जिन्होंने की विजिट किया था और उसको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका भी प्रमाण पत्र और चिकित्सकीय प्रमाण पत्र लिया जाएगा। एंड्रॉइड फोन अंदर जेल के अंदर है जो वहाँ से वीडियो वायरल हो रहा है? इस संबंध में तलाशी ली गई है और अन्य बैरक्स में भी तलाशी इसकी ली जाएगी। बात करते हैं कांवड़ यात्रा की, जिसके रद्द हो जाने के बाद हरिद्वार के व्यापारियों में मायूसी छा गई। यात्रा के रद्द हो जाने से हरिद्वार में व्यापारियों को करोड़ों रुपए का झटका लगने का अनुमान है। हर साल कांवड़ यात्रा में विभिन्न राज्यों से करोड़ों शिव भक्त गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचते हैं। ऐसे में निराश व्यापारी सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला कावड़ यात्रा को सरकार ने पड़ोसी राज्यों की सरकारों के साथ विचार विमर्श कर रद्द करने का फैसला लिया है। हरिद्वार में होने वाला कावड़ मेला अगले महीने 6 जुलाई से शुरू होने वाला था। लगभग 15 दिन चलने वाले इस कावड़ मेले में हर साल करोड़ों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं और गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर जाते हैं।
इस मेले से हरिद्वार के कई छोटे बड़े व्यापारियों का रोजगार जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि कांवड़ यात्रा के रद्द हो जाने से हरिद्वार के व्यापारी निराश हैं। व्यापारियों का कहना है कि पिछले साल नवंबर महीने से कभी ट्रेनों का संचालन बंद होने से तो उसके बाद कोरोना महामारी फैल जाने के कारण हरिद्वार का व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने 4 धाम की यात्रा को भी इस बार रद्द कर दिया है। ये तो सर्वविदित है कि हरिद्वार का व्यापारी पिछले 20 नवंबर से भुखमरी के कगार पे है। पिछले 20 नवंबर को रेल यात्रा बंद हुई थी। रेल के विकास के लिए स्थानीय रेल प्रशासन ने रेलगाड़ियां बंद करी थी। उसके बाद हम लोगों ने प्रदर्शन किया। रेलगाड़ियां जैसे ही खुली वैसे ही कोरोना संक्रमण आ गया। कोरोना संक्रमण के बाद एक उम्मीद जगी थी कि कुछ लॉकडाउन 3 के बाद कुछ सहूलतें, कुछ रियायतें, कुछ हरिद्वार के व्यापारियों के लिए कुछ मिलेंगी। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी, होटल धर्मशालाएं भी बंद कर दी है और आज जो ये सुनने में आ रहा है कि कांवड़ यात्रा भी बंद कर दी गई है। लेकिन मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया वो हरिद्वार के व्यापारियों के बारे में सोचें। आज आपने 4 धाम यात्रा बंद करी, उसके बाद आपने कांवड़ यात्रा बंद करी, उसके बाद आप बंगाली सीजन बंद करेंगे, उसके बाद गुजराती सीजन बंद करेंगे, फिर 3 महीने का मुद्दा। ऐसा उत्तराखंड में कौन सा व्यापारी है जो 15 महीने का राशन का जुगाड़ करके अपने बाल बच्चों को पालेगा, पोसेगा और करेगा। 4 धाम यात्रा के बाद अगले महीने शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से व्यापारियों को काफी उम्मीदें थी, अब उसको भी रद्द कर दिया गया। यही नहीं, व्यापारी नेताओं का कहना है कि सरकार को व्यवस्था बनाकर कोई बीच का मार्ग निकालना चाहिए जिससे ये पारंपरिक मेला भी संपन्न हो सके और उसके अलावा मेले से जुड़ी हजारों लाखों लोगों की रोजी रोटी पर संकट भी न आए। देखिए, सरकार की जो नियत और नीति है उसको देखकर ऐसा महसूस होता है कि सरकार कोरोना वायरस को और उसका संक्रमण न फैले उसकी रोकथाम करने के लिए इस पर रोक लगा रही है। लेकिन साथ साथ सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस कांवड़ यात्रा पर लाखों लोगों का रोजगार वो उस पर आधारित है और चूंकि पिछले लगभग 8 महीने से पहले ही हरिद्वार का व्यापारी और उत्तराखंड का व्यापारी वो इस अपने व्यापार की गतिविधियों के ठप होने से त्रस्त था और ऐसी सूरत में कांवड़ यात्रा से उनको बड़ी उम्मीदें थी। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि कांवड़ यात्रा को चाहे सीमित संख्या में ही कर या अन्य कोई इस प्रकार के उपाय करके उसको चालू किया जा सके जिससे कि कम से कम थोड़ा बहुत रोजगार का भी अवसर इसमें उपलब्ध हो सके और साथ ही साथ जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं उनको भी हम सुचारू रूप से चला सकें। वहीं सरकारी प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि सरकार ने मेले को पारंपरिक स्वरूप में संपन्न न कराए जाने का निर्णय लिया है। इस मेले में करोड़ों की संख्या में यात्री आते हैं, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुश्किल है। इसलिए जान है तो जहान है की धारणा को सर्वोपरि मानते हुए मेले के स्वरूप में परिवर्तन किया गया है। मेले को लेकर जो परंपरागत मेले का स्वरूप था उसको रद्द किया है। गंगा जल लेके जाना, गंगा जल के आधार पर अपना विधि विधान से पूजा करना, पाठ करना, उस पर कहीं प्रतिबंध नहीं कर रहा, किसी तरह का भी ना है। राज्य अपने हिसाब से तय करे गंगा जल कैसे ले जाना है, कितने लोग ले जाएंगे, क्या होंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, छूट है। फिलहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि धर्मनगरी हरिद्वार में पिछले कई महीनों से कोई खास रौनक देखने को नहीं मिल रही। नवंबर-दिसंबर महीने में ट्रेनों का संचालन न होना और उसके बाद कोरोना महामारी ने धर्मनगरी हरिद्वार की छटा और अर्थतंत्र को बिगाड़ कर रख दिया है। यही कारण है कि हरिद्वार के व्यापारी सरकार से लगातार राहत की गुहार लगा रहे हैं। हिंदुस्तान समाचार के लिए हरिद्वार से ब्यूरो रिपोर्ट। बात करते हैं रुड़की की, जहां गंगनेर थाना क्षेत्र के सफरपुर गांव में एक गरीब परिवार की दबंगों द्वारा जबरन जमीन कब्जाने का मामला सामने आया है, जिससे गरीब परिवार इंसाफ की तलाश में पुलिस थानों के चक्कर काटने को मजबूर हो गया। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। आपको बता दें कि सफरपुर गांव निवासी शराफत ने 2009 में गांव के ही अपने पड़ोसी से जमीन खरीदी थी, जिसमें उन्होंने लिखित में स्टाम्प पर मौजूद लोगों के सामने खरीदी गई जमीन की रकम भी अदा कर दी थी, जिसके बाद से उसने धीरे धीरे प्लॉट पर अपना भराव भी करवा दिया था। पर अब उस भूमि पर जब उसने मकान बनाने का कार्य शुरू किया, जिसके बाद गांव के ही दबंगों ने निर्माण कार्य को रोक दिया और जमीन को अपनी जमीन बताने लगे और जबरन उसकी जमीन कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है।
वहीं पीड़ित शराफत द्वारा बताया गया कि उन्होंने जो जमीन 2009 में गांव में खरीदी थी, उस जमीन पर उन्होंने अपने रहने के लिए बड़ी मुश्किल से जोड़ तोड़कर निर्माण कार्य शुरू किया था, जो अब दबंगों द्वारा धमकियां देकर रुकवा दिया गया। जबकि उनके पास 2009 के स्टाम्प पर लिखित में जमीन की रसीद भी है, जिसमें 1,15,500 रुपये में जमीन उनके द्वारा खरीदी गई है और बेचने वाले भी उनके ही साथ हैं। वहीं इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से करते हुए पीड़ित ग्रामीण ने न्याय की गुहार लगाई है। अच्छा, और ये जो जमीन ली थी मैंने सन 2009 में ली थी और ये वैसा खाली पड़ी रहेगी। इसमें मैं 3 साल पहले बुनियादी हो रही थी, तो उसके बाद जब अब मैं घर बनाने शुरू कर दिया अपना मकान, तो अब मुझे डरावे दे रहा, दबिश दे रहा पूरी, पहला पीछे रहने नहीं देगा यहाँ से, और धमकी दे रहा मुझे आपको। अजी वो तभी से दे रहा कि यहाँ से रहने देगा ना, मकान बना दूंगा। हाँ, जबरदस्ती वो दिखा रहा जी। आपकी जमीन मेरी क्या कहा हूँ, ये 5.5 विषय है। कहाँ पर आए आप? अब कहाँ है? क्या यहाँ थाने को आया जिला में। अच्छा, हाँ, यहाँ थाने को आया कि मुझे मकान नहीं बनाने दे रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ। कोरोना काल में एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। जी हां, हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में आयुर्वेद की औषधियों के कोरोना वायरस मरीजों पर किए गए कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम की आज बाबा रामदेव ने घोषणा की है, जिसमें पतंजलि योगपीठ द्वारा कोरोना वायरस इलाज के लिए दवा बनाने का भी दावा किया गया। आचार्य बालकृष्ण द्वारा कोरोना वायरस की दवा बनाने का दावा किया गया है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। पतंजलि के वैज्ञानिकों और पतंजलि द्वारा विदेशों के वैज्ञानिकों से भी संपर्क किया गया, जिसमें आज बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव ने कहा कि दुनिया जिसका इंतजार कर रही थी, कोरोना वायरस की कोई दवाई निकले, आज हमें गर्व है कि कोरोना वायरस की पहली आयुर्वेदिक दवाई हमने तैयार कर ली है। आज एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन को लीड कर रहा है। हमने कोरोनिल बनाई है, जिसमें हमने क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की। 100 लोगों पर इसका टेस्ट किया। 3 दिन के अंदर 65% रोगी पॉजिटिव से निगेटिव हो गए, जबकि 7 दिन में 100% मरीज सही हो गए। योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी का दावा है कि उन्होंने इसकी दवा तैयार कर ली है। आचार्य वल्लभ कृष्ण ने दावे के साथ कहा कि कोरोना वायरस को मात देने वाली ये दवाई आयुर्वेदिक है। इसका नाम कोरोनिल दिया गया है। हमने पूरी रिसर्च के साथ इसे तैयार किया है। हमारी दवाई का 100% रिकवरी रेट है और 0% डेथ रेट है। भले ही लोग अभी हमसे इस दावे पर प्रश्न करें, हमारे पास हर सवाल का जवाब है। हमने सभी वैज्ञानिक नियमों का पालन किया है। आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि पतंजलि योगपीठ के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई दवा से अब तक किसी भी एक शख्स की मौत नहीं हुई और कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं है। जिनको भी ये दवाई खिलाई गई वो सभी निगेटिव हो गए। इस दवाई का अब तक का रिजल्ट 100% अच्छा रहा। हमारे वैज्ञानिकों का पुरुषार्थ और आदरणीय डॉक्टर तोमर साहब बैठे, इनका पूरा सहयोग एक आयुर्वेद की दुनिया के लिए नहीं, आयुर्वेद के क्षेत्र के लिए नहीं, अभी तो पूरे विश्व के लिए एक नई क्रांति है। इसके द्वारा लाखों जीवन का, मानव जीवन की रक्षा होगी, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। और पतंजलि ने इस कार्य को सेवा भाव से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। सेवा की भावना से हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अगर ये कितने लोगों पर परीक्षण किया गया है इसका? देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले क्लिनिकल केस स्टडी करी। उसमें तो जिनका हम डेटा डॉक्यूमेंटेशन कर पाए वो करीबन 300 लोग थे। ये तो हम लोगों ने हजारों रोगियों पर परीक्षण दिया है, परीक्षण जो कोरोना पॉजिटिव थे। तो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल जो हम लोगों ने किया है वो 100 रोगियों पर। दवाइयों के नाम क्या क्या है? सौसारी बटी और कोरोनिल बटी। जो कोरोनिल बटी थी पहले, क्योंकि उसके अंदर हमने अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, इनका जो घन तत्व था अलग अलग दे रहे थे। उसको एक उचित मात्रा में, जितना औषधि के हिसाब से जरूरत थी, उसको उतनी क्वांटिटी के अंदर हम लोगों ने कर करके नई दवाई बने। उसको फिर ये कौन से स्टेज की दवाई है इस समय पर जितने भी जो पेशेंट्स लिए हैं, बाकी अगर डॉक्टर। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। नमस्कार। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9758723492।